तूने? छोरी, तू ठीक तो है? कोई चोट वोट तो ना लगी? नहीं दादी, मैं ठीक हूँ। अब नाच गाना बहुत हुआ, अंगूठी पहनाने की रस्म पूरी करते हैं। जा ममता, अंगूठियां ले आ। जी। छोरे, जरा देख के हाथ पैर चलाया कर तू। नहीं अंकल जी, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है, मैं बीच में आ गई थी। अंगूठी। साथिया साथिया मेरे साथिया। दाग? क्या है ये? दाग कहाँ से आ गया हाथ पर? शाम को सगाई के वक्त तो कोई दाग नहीं था। आज आखिर बबल से मेरा रिश्ता जुड़ ही गया। आधी लड़ाई तो मैं जीत चुकी हूँ इच्छा। कुछ दिनों में शादी भी हो जाएगी और फिर तुम चाह कर भी कुछ नहीं कर पाओगे। दीदी, आप यहाँ नहीं आना चाहते थे लेकिन आना पड़ा। जब छोटे अपना फर्ज और जिम्मेदारी भूल जाते हैं तो बड़ों को आना ही पड़ता है। और कितनी गलतियां करोगी तुम? तुम्हारी याददाश्त, तुम्हारी अक्ल, तुम्हारी समझ सब अपनी जगह पर तो है ना? दीदी, एक तो इस सगाई ही गलत है और अपनी सगाई में अपनी बड़ी बहन को ना बुलाना उससे भी ज्यादा गलत। दीदी, मैं आपको बुलाना तो चाहती थी लेकिन इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि तुम विशालगढ़ की महारानी को दिया गया वचन अभी तक पूरा नहीं कर पाई हो। वो इंसान अभी तक नाग नहीं बना है, यही ना? मेरी पूरी कोशिश थी। कोशिशों पर नहीं, अंजामों पर विश्वास रखती है विष्णुनी। एक बात तुम भी अच्छी तरह से जानती हो,
ये विशालगढ़ से बढ़कर हमारे लिए और कुछ भी नहीं है। हमारी अपनी बहन भी। तुम्हारी एक और गलती और हम अपना रिश्ता भूल जाएंगे। कील से भरे भरे आग के गड्ढे में फेंक दिया जाएगा तुम्हें। छोड़ देंगे हम वहां तुम्हें तड़पने के लिए। इंसान से रिश्ता जोड़ने की सजा तो तुम्हें। महारानी, मुझे मेरी बात कहने का मौका तो दीजिए। जो मुझे करना था मैं कर चुकी हूं। बब्बल के शरीर में भारी मात्रा में जहर जा चुका है। उसके तेवर बदले हुए, उसकी सांस अब फुफकार बन चुकी है। अब बस 24 घंटे और। कल पूनम की रात है। कल होगी बब्बल की नाग आत्मीकरण विधि। और फिर बब्बल बन जाएगा पूरा नाग। और रही बात आपको सगाई में ना बुलाने की, तो हाँ, मैं डर गई। कहीं इच्छा आपको पहचान लेती और आपको हथियार बना। विष्णुनी नाम है हमारा। हमें अपना हथियार बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है विषय। वो इच्छा तो अपनी खुली आंखों से हमें देख भी नहीं पाएगी। हमसे लड़ना तो बहुत दूर की बात। फिर भी मैंने सोचा कि अब ये सब छोड़ और अपने कार्य की तरफ ध्यान केंद्रित करो। तुम्हारी प्राथमिकता है उस इंसान को नाग बनाना। अगले 24 घंटे तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए जो भी करो सोच समझ कर करो। नहीं ऐसा ना, कल की पूनम की रात तुम्हारी आखिरी रात बन जाए। ऐसा कभी नहीं होगा महारानी। कल की रात मेरी रात होगी, मेरी जीत की रात होगी, जश्न की रात होगी। अब रोने से क्या फायदा? मैंने कहा था मना कर दो नाचने से, लेकिन नहीं। बब्बल जी की खुशियां, परिवार का एहसान अंजाम भुगत रही हो ना। उस इंसान को तुम्हारी बिल्कुल भी कदर नहीं है। आज उसने जो तुम्हारे साथ किया है ना, वो मुझे अब तक यकीन नहीं हो रहा बाकू। बब्बल जी मेरे साथ ऐसे कैसे? उनका प्यार मेरी किस्मत में नहीं है, ठीक है, लेकिन इतना गुस्सा, इतनी नफरत नहीं बाकू। मुझे लगता है गलती से धक्का लग गया होगा। बब्बल जी जानबूझकर मेरे साथ ऐसा कभी नहीं कर सकते। वो ऐसे है ही नहीं। एक वक्त था जब मैंने उनकी आंखों में अपने लिए बहुत प्यार देखा। वो प्यार इतनी जल्दी नहीं खत्म हो सकता। गलतफहमी है तुम्हारी। आज उसने जो तुम्हारे साथ किया है ना, वो आज ही नहीं बाकू, वो कल परसों से इसी तरह मेरे साथ बर्ताव कर रहे हैं, एकदम बदले बदले से। इंसान एक रात में इतना नहीं बदलता बाकू। बाकू, बाकू तूने मेरा हाथ देखा अभी? क्या हुआ तुम्हारे हाथ को? अचानक से एक पल के लिए नीला हो गया, जैसे ऊपर से नीचे तक जहर दौड़ गया हो। मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है। तुम्हें भ्रम हुआ होगा। नहीं बाकू, परसों से 3-4 बार हो चुका है ये। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे शरीर में जहर की मात्रा बढ़ गई हो। फिर चक्कर आते हैं, कमजोरी महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे कोई मेरा जहर दूषित कर रहा हो। बाकू ये देख, जल्दी देख। अरे ये तो जहर ही है इच्छा। ऐसा क्यों हो रहा है बाकू? ये किसी इंसान के बस की बात नहीं है, और हमारा अपना कोई ये खेल खेलेगा नहीं। फिर कहीं अमृता
कौन हो तुम? हाँ? और मैं यहाँ कैसे? ये सांप मुझे हाँ, नहीं हाँ। डरावना सपना था। ये मेरा शरीर नीला क्यों पड़ रहा है? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? बब्बल जी, मैं यहाँ कैसे? आप क्या कर रहे हैं बब्बल जी? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत ठीक है मेरी, और अगर ठीक नहीं है तो तुम्हें हमदर्दी जताने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, लेकिन आप इस वक्त यहाँ इतना सारा दूध पी रहे थे। हाँ तो मेरा घर है, मैं जब चाहूँ जहाँ चाहूँ वहां जा सकता हूँ, जो चाहे कर सकता हूँ। और तुम कौन होती है मुझसे सवाल पूछने वाली? मैं आपसे सवाल नहीं पूछ रही हूँ, मैं बस जितनी औकात है उतना बोलो, समझी? बब्बल जी, अब बहुत हो रहा है, मुझे आपकी चिंता हो रही थी इसलिए मैं चिंता अच्छी तरह जानता हूँ तुम्हें और तुम्हारी चिंता को भी। तुम्हें एक नंबर की खुदगर्ज लड़की हो। अच्छा, जब तुम्हें जरूरत थी तुमने मीठी मीठी बातें की, करीबानी का नाटक किया, और जहां तुम्हारी जरूरत खत्म तो तुमने अपनी फितरत दिखा दी। आप अपने होश में नहीं है बब्बल जी। अभी तो होश में आया हूं, लोगों को समझने लगा हूं। तुम जैसी खुदगर्ज लड़की से दिल लगाकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। खुदगर्ज मैं नहीं, आप हैं जो हर चीज का अपने तरीके से मतलब निकाल रहे हैं। आपने कभी सोचा है मेरी भी कुछ मजबूरी हो? Go to hell with your मजबूरी। अच्छा, बब्बल जी, आप नहीं, आप वो बब्बल जी नहीं है जिन्हें मैं जानती हूँ। आप या तो बदल गए या तो बहक गए। आप मार दो मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन इस घर में आपसे प्यार करने वाले बहुत हैं। उनकी उम्मीदें मत तोड़िएगा। ये क्या हो गया मुझे? मैं क्या कर रहा था? अचानक बब्बल जी को क्या हो गया है? एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे उनके भेस में कोई और बात कर रहा है। इतना गुस्सा, इतनी नफरत, उनका अचानक से इतना सारा दूध पी जाना, कुछ तो गड़बड़ है। एमा, अच्छी रही ना सगाई? अच्छी? अरे बहुत अच्छी रही। अम्मा जी, मैं तो कहती हूँ जल्दी से शादी का मुहूर्त भी निकाल लेते हैं। अरे इतनी जल्दी क्या है शादी की? जल्दी के है मतलब? अरे तूने देखा ना कल बब्बल कैसा सगाई की जीत पे अड़ गया था। अगर वो आज आकर ये कहे कि मैंने शादी करनी है
फिर हम क्या करेंगे? मने लग रहा है खड़क सही बोल रहा है। दादी जी, आपकी अदरक वाली चाय। तुझे याद थी? बाकी किसी को तो ना याद रहती। अच्छा हुआ छोरी तू आ गई, तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। जी बोलिए। देख तू ना अपने माँ बाप को बुला ले, एक बार आमने सामने बैठ के बात हो जाए तो अच्छा है। ठीक है, मैं बुला लूंगी। कब? अरे ना ना, तू आज ही बुला ले। अरे ना पिताजी, अब मोहलत देने की जरूरत ना है, इससे कहो कि आज के आज ही बुलाए। हाँ सही कह रहा, आज क्या? अरे छोरे, मैंने भी तो वही कहा। देख छोरे, तू हर बात के बीच में टांग मत अड़ाया कर, मैं भी तेरे जैसा बनता जा रहा हूँ। छोरी, तू अपने माँ बाप को बुला। जी अंकल जी, मैं बुला लूंगी। पर वो क्या है ना, माँ की तबीयत बहुत खराब है। क्या हुआ भाई, खटमल ने काट लिया के? अरे शादी तोड़ दो, मैं कह रहा हूँ शादी तोड़ दो। ये लड़की एकदम झूठी है। कल कह रही थी कि इसके माँ बाप विदेश में, आज कह रही है कि इसकी माँ बीमार है। प्रबल भैया, इसमें झूठ बोलने वाली कौन सी बात है? विदेश में लोग बीमार नहीं पड़ सकते क्या? यूं तो मैंने सोचा ही ना। प्रबल, तेरी सबसे बड़ी मुश्किल है कि तू आधा सोचता है। चुप कर। देख छोरी, तू एक काम कर, हमारी तरफ से अपने माँ बाप को फोन लगा और उनसे बात कर और उनको बोल कि हम समधी जी और समधन जी से मिलने के लिए बेताब हैं। जब भी वो विदेश से आ जाएं और तबीयत ठीक हो तो आकर हमसे मिल ले। जी दादी जी। अरे बावले, तू ये शादी तोड़वाने पे क्यों तुलावा है? मैला, अरे दादी क्या बात कर रही है? आज सुबह से 2 बार नहा चुका हूँ और तू कह रही है कि मैला लग रहा हूँ। मैला नहीं, तुला तुला। अम्मा जी कह रही है कि तू शादी तोड़वाने के लिए क्यों तुला हुआ है, बता। अरे इसलिए कि ये छोरी एकदम गड़बड़ है। देखा ना, जब भी इसके माँ बाप की बात निकलती है, इसका चेहरा कैसे नीला पड़ जाता है। सही कह रहा ये छोरा, सही कह रहा। माँ, मैंने भी लगा जब उसके माँ बाप की बात आई ना तो छोरी एकदम घबरा गई, कांपने लगी थी। खड़क, बैठ जा। जी। इंसानों का परखने का हुनर थारे में कितना है मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ। ऐसा क्यों बोल रही है माँ? मैं पहलवान हूँ तो क्या हुआ, थोड़ा बहुत दिमाग तो मेरे अंदर भी है। थोड़ा है ना तो बचा कर रख। बबल की शादी का क्या करना है मने सोचने दे। घर में इतनी बड़ी गड़बड़ हो गई और ये आराम से सो रहा है। बबल, अरे बबल उठ। अरे घर में इतना भूचाल आया हुआ है तो इतने आराम से सो रहा है, चल उठ। अरे बबल, एक तू ही है जो इस घर को बर्बाद होने से बचा सकता है। उठ जा मेरे भाई, चल उठ। अरे बबल उठ, अरे उठना बबल, अरे उठ। अरे नेवला थोड़ी ना हो जो सांप की तरह फुंकार रहा है तू यहाँ क्या कर रहा है? तू? अरे वाह, ये भी सही है। अभी तक तो मैं तेरा बड़ा भाई था, अब तेरा जिगरी दोस्त भी हो गया हूं। देख छोटे, जब कोई आपसे तू तड़ाके पे आ जाए ना तो समझो कि दोस्ती सच्ची हो गई है। अब देख, दोस्त के नाते सुन, ये अमृता ने ना बड़ी गड़बड़ करी हुई है घर में। खबरदार, तो तूने अमृता के खिलाफ एक शब्द भी कहा तो? अरे शब्द क्या, पूरी कहानी सुनाने आया हूं। एक नंबर की नकछड़ी, घमंडी और स्वार्थी लड़की है वो। संस्कार तो मानो दुश्मन है उसके। प्रबल,
अरे छोटे, उससे शादी करके पछताएगा तू अमृता से। देख, इच्छा तेरे लिए अच्छी लड़की है, पूरी जिंदगी संवार देगी तेरी वो। एक मिनट, ये मेरी जिंदगी है। कौन सी लड़की मेरे लिए सही है, कौन सी गलत, इसका फैसला मैं करूंगा। तुझे दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। अरे जरूरत है, तू गड्ढे में गिरे और तुझे रोकू भी ना। अरे तेरा बड़ा भाई हूं मैं। कैसा भाई है तू? हाँ, तू मुझे मेरी होने वाली बीवी के खिलाफ भड़का रहा है और रिश्ते की दुआई दे रहा है। सब समझ रहा हूं मैं प्रबल, तुझसे मेरी खुशी देखी नहीं जा रही। जलन हो रही है तुझे मुझसे। कैसी बात कर रहा है तू बबल? सच हमेशा कड़वा होता है। अरे सच तो ये है कि मुझे तेरे भविष्य की चिंता है, और तेरा भविष्य इच्छा के साथ है, अमृता के साथ ना। अमृता के साथ तो सबल अच्छा है, दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी लगती है। क्या कहा तूने? सबल और अमृता? ये तो लंगूर के हाथ में अंगूर वाली बात हो गई प्रबल। तू सबल की तुलना मुझसे कर रहा है? हाँ? वो तो मेरे सामने पानी का चाय है। अरे छोटे, तू कहां की बात कहां लेके जा रहा है? मेरा मतलब वो ना था। तेरा जो भी मतलब हो प्रबल, मैं एक बात साफ कर दूं, सबल और मेरा कोई मुकाबला नहीं है। वो मेरे सामने जीरो था और जीरो ही रहेगा, और मैं ये बात अभी साबित करके दिखाता हूं। ये तो और गड़बड़ हो गई। अभी दादी और पिताजी को बताना पड़ेगा। पिताजी! हे सबल, अपने से कमजोर पहलवान से क्या कुश्ती लड़ता है? दम है तो मुझसे कुश्ती लड़। तो आजा, 2-4 दाव तुझे भी सिखा देता हूं। अरे सीखना सिखाना छोड़, मुकाबला कर मुझसे। क्या बात कर रहा है? भाइयों के बीच में मजाक मस्ती होवे, मुकाबला ना होवे। तो सीधे बोलना, तुझे मुझसे मुकाबला करने में डर लगता है। डरपोक है तू। ए बबल, डरपोक मत बोल भाई। तू तो जानता है अगर मैं अपनी ताकत दिखाने पे तो दिखा अपनी ताकत, दिखाना, लेकिन ये मत भूलना कि तू अखाड़े में क्यों आया था। बबल, तेरा दिमाग। तुझे भूलने का बड़ा शौक है ना? आज मैं तुझे भुला दूंगा कि तू एक पहलवान है। आज मैं तुझे हराकर मैं साबित कर दूंगा कि मैं तुझसे हर मामले में बेहतर हूं। आजा! यो के बेहूदगी है। अगर कोई बीच में आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बबल, फिर से सोच ले, ये कुश्ती का मामला है, तू उसमें जीत ना पाएगा मुझसे। देखते, अगर मैं तुझे आज हरा नहीं पाया तो मेरा नाम बब्बल नहीं। फिर तो तू अपने लिए नया नाम सोच ले, क्योंकि आज मुकाबले में मैं ही जीतने वाला हूं। तू जिस किसी भगवान को मानता है उसे याद कर ले, क्योंकि आज तुझे मेरे हाथों हारने से कोई नहीं बचा सकता। हे भगवान, क्या हो गया हमारे बबल को? इतना सीधा साधा हमारा छोरा, नाक की सीट पर चलने वाला छोरा, आज अपने भाई को ललकारा है। बबल पागल हो गया है क्या? बड़े भाई से ऐसे बात करते हैं? और तुझे अचानक कुश्ती की क्या सूझी? देख, भाई भाई में प्रेम शोभा देवे है। इस तरह की चुनौतियां तो हम दुश्मनों को देवे हैं बेटे। सबल आज मेरे साथ अखाड़े में खड़ा है, तो आज ये मेरे लिए किसी दुश्मन से कम नहीं है। बबल! तेरी मत मारी गई है क्या? अपने बड़े भाई को नाम लेके पुकार रहा है और दुश्मन बोल रहा है उसे। अरे कोई कुश्ती ना होगी। सबल, बाहर आ। चल बाहर आ। कुश्ती तो आज होकर रहेगी, कोई कुछ भी बोल ले। मैं बोलती हूँ कुश्ती ना होगी। बबल बाहर आ, बैठकर बात करते हैं। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी, मुझे तो बस बात देनी है सबल को। और हाँ, जब तक हम में से कोई एक हार नहीं जाता, आप में से कोई बीच में नहीं आएगा। आपको मेरी कसम है। पागल हो गया तू?
बब्बल जी अपने ही भाई के साथ इस तरह, मुझसे तो चलो वो नाराज है, लेकिन घर के बाकी लोगों के साथ इतनी बदतमीजी नहीं, ये बब्बल जी नहीं कर सकते। कोई है जो इनके सर पर सवार होकर ये सब करा रहा है। बबल मामला हो गया क्या? बेटे मान जा, मेरी बात मान जा, ये ठीक ना है। रुक जा छोरा, रुक जा। बबल ये क्या कर रहा छोरा? बबल देख, माँ की बात मान, तू वहाँ आ जा, वापस आ जा। अरे बेटा बाहर आ जा, अपनी माँ की बात तो सुन ले मेरे बच्चे। बबल मारी बात सुन ले, वो तारा भाई है, बड़ा भाई है, छोड़ दे उसे, आ जा बाहर। बब्बल क्या कर रहा है? मजाक मत कर। मैं मजाक नहीं कर रहा। क्या कर रहा है बब्बल? बब्बल क्या कर रहा तू? खड़क जाके रोक उसे। अरे ना माँ, मैं अंदर ना जा सकूं, बब्बल ने कसम दी है। बब्बल बस कर भाई। बबल मैं हाथ जोड़ती, छोड़ दे बेटा, छोड़ दे उसे। बस कर बब्बल, बस कर। छोड़ दे छोरा, वो मर जाएगा। बब्बल छोड़ दे। क्या हो गया छोरे? आंखें खोल। भैया दूर जाओ, वो भाई आपस में लड़ रहे हैं। हट! उधर ही खड़ा है, चल डॉक्टर के पास लेके चल। क्या कर लिया मैंने? लगता है जहर ने अपना असर शुरू कर दिया है, लेकिन सबल के शरीर में मिला ये जहर कहीं बबल के लिए खतरा पैदा ना कर दे। वो संभल। मेरे बच्चे को क्या हो गया? सबल बच्चा। छोरा, छोरा आंखें खोल, आंखें खोल छोरा। सबल, वो सबल, हिम्मत मत हार बेटे, तू मेरा बहादुर बेटा है ना, कुछ नहीं होगा तुझे, हम तुझे कुछ नहीं होने देंगे। तू सुन रहा है ना बेटे? आओ डॉक्टर साहब। आगे डॉक्टर साहब आइए। ये देखो, डॉक्टर साहब पता ना अचानक से कुश्ती लड़ रहा था, अचानक से चक्कर आया और ध्यान से नीचे गिर गया। ये घाव कैसा है? ये तो डॉक्टर साहब लगता रहे कुश्ती में। ये कुश्ती का घाव नहीं है, ये अननेचुरल इंजरी है। मतलब डॉक्टर साहब क्या हुआ है डॉक्टर साहब मेरे भाई को? प्लीज आप शांत रहिए। सिस्टर, इट्स पॉइजन इफेक्ट। मुझे लगता है पेशेंट की हालत बहुत नाजुक है, तुम जल्दी से एंटीवेनम इंजेक्शन तैयार करो। यस डॉक्टर। डॉक्टर साहब, हमारा छोरा बच जाएगा। तो हमारा छोरा ठीक तो हो जाएगा। सब घबराने की बात तो नहीं क्या हुआ है। है? अरे डॉक्टर साहब बताओ आप देखो तो सही। क्या है डॉक्टर साहब? आप देखो प्लीज, आप सब लोग बाहर जाइए, मुझे इलाज करने दीजिए प्लीज। हाँ हाँ हाँ, चल चल चल। माँ आ जा।
अरे छोरे को अच्छा जल्दी अच्छा ठीक चल कर दीजिए डॉक्टर साहब। हाँ सब ठीक हो जाएगा माँ, आ जा चल, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा। पड़ गई खलेजे में ठंडक। जाके लड़ उससे, झगड़ा कर। मैंने कहा था तुझसे कि झगड़ा हमारे खानदान को राज नहीं आ सकता। कि तू कहाँ सुनने वाला। 18 बजे से सबल की हालत ये है। सुना तूने डॉक्टर ने क्या कहा कि उसकी हालत नाजुक है। बबल, अगर सबल को कुछ भी हो गया तो मैं तुझे माफ ना करूंगी, कभी माफ ना करूंगी। सबने कहा तुझसे मत लड़, लेकिन तू दादी, मत छू मुझे। दादी मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि ये सब मैंने कैसे कर दिया। मैं भैया से लड़ सकता हूँ? हाँ, आपको ऐसा लगता है? दादी मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया। अभी क्या भी मंगा। ये कुछ दवाइयाँ और इंजेक्शन है, इन्हें जल्दी मंगवा लीजिए। हाथ मत लगा इन्हें, तूने अपना ये हक खो दिया। प्रबल, जाके दवा लेके आ जल्दी। ऐसा क्यों हो रहा है बब्बल जी के साथ? जो उन्होंने खुद किया अब कह रहे हैं उन्हें याद ही नहीं है। इसका मतलब मेरा शक सही है, कोई और है जो उनसे ये सब करवा रहा है, और वो तुम हो। शायद तुम्हें मुझ पर शक हो रहा है। हाँ, ये सब मैं ही करा रही हूँ। मैं बबल को नाग बनाने निकली हूँ और अब मेरी मंजिल बहुत करीब है। बस एक अंतिम प्रहार नाग आत्मी करना। अच्छा, तू मुझे यहाँ क्यों लेकर आई है? वो भी ऐसे वक्त में जब तुझे बाकी लोगों के साथ अंदर होना चाहिए। कुछ सवालों के जवाब ढूंढने हैं बापू। मतलब? अभी कुछ देर पहले सबल भैया और बबल जी कुश्ती लड़ रहे थे। अचानक से ऐसा क्या हो गया जो सबल भैया चक्कर खाकर गिर गए? बापू, कुश्ती में चोट लगना, मोच आना, हड्डी टूटना, ये सब समझ सकते हैं, लेकिन चक्कर? मुझे तो ये हादसा नहीं, कोई सोची समझी साजिश लग रही है। आज चलकर देखते हैं आखिर अखाड़े में हो क्या रहा था। रुको रुको, अच्छा तुमने देखा बब्बल जी के दांत से जहर निकल रहा है। इसका मतलब वो भी नाग बन चुके हैं। अब तक तो नहीं, लेकिन शायद इन्हें नाग बनाया जा रहा है, धीरे धीरे जहर पिलाकर। कोई अपने स्वार्थ के लिए ये सब कर रहा है, और मुझे यकीन है कि शैली के अलावा और कोई हो ही नहीं सकता। माँ, भगवान पे भरोसा रख, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब, ये दवाइयाँ। अरे दादी, दवाई आ गई है, अभी हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक, देखना अब दवाई आ गई, सब ठीक हो जाएगा। चल डॉक्टर साहब, अब कैसा है हमारा छोरा? चिंता की कोई बात नहीं है खड़क सिंह जी, सबल अब खतरे से बाहर है, लेकिन थोड़ी कमजोरी है,
वो भी दवाइयों से ठीक हो जाएगी। देखा, मुझे पता था मेरा भाई शेर है। अरे बड़ी बड़ी चीज को भूल जाता है, तो फिर बीमारी को भूलना कौन सी बड़ी बात है। सब शिव जी की कृपा है। जय हो। जा ममता जा, शिव जी के सामने दूध और शक्कर रख कर आ। जा। डॉक्टर साहब, मैं भैया से मिल सकता हूँ? जी अभी वो होश में नहीं है, थोड़ी देर बाद होश आ जाएगा, फिर आप जाके मिल सकते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे सबल को हुआ क्या था? हाँ जी, ठीक यही बात हम भी पूछने आए हैं कि सबल सिंह को हुआ क्या है। दरोगा जी, आप इस वक्त यहाँ? इन्हें मैंने ही फोन करके बुलाया है। मैंने आपसे कहा था ना कि अननेचुरल इंजरी है, ये नेचुरल घाव नहीं है। सर, ये पॉइजनिंग का केस है। क्या है? पॉइजनिंग, यानी सबल सिंह के शरीर में जहर पाया गया है और वो भी भारी मात्रा में। मैंने खून जांच के लिए भेज दिया है। कितने घंटे हुए होंगे जहर देकर? यही कोई 1-1.5 घंटा। कैसे हो सकता है डॉक्टर साहब? अभी 1 घंटे पहले सबल अखाड़े में था, कुश्ती लड़ रहा था, हम सब उसके सामने खड़े थे। फिर अचानक कोई आकर उसे कैसे जहर खिला सकता है? जहर खिलाया नहीं गया, इंजेक्ट किया गया है। उनके शरीर में बाहर से छोड़ा गया है, जैसे किसी सुई या इंजेक्शन से। ये किसने किया होगा? 1 मिनट, आपके सबल की किसी से दुश्मनी वगैरह? अरे कैसी बात कर रहे हैं दरोगा साहब? मेरा भाई सिर्फ नाम के लिए पहलवान है, उसका दिल मोम से भी मुलायम है। अरे उसकी दुश्मनी कैसे हो सकती है किसी से? अच्छा ठीक है, अब पिछले 2 घंटे में आपके घर में जो जो हुआ है मुझे खुलकर बताइए। क्या हो गया? कोई बताएगा? मैं बताता हूँ। बबल, छोटे, इंस्पेक्टर साहब, मैं बबल सिंह, सबल सिंह का छोटा भाई। हाँ हाँ पता है, आगे बोल। बब्बल बस कर भाई। तो मिस्टर बबल, आपको हमारे साथ पुलिस थाने चलना होगा। पुलिस? बबल, अरे ये क्या बात हुई दरोगा साहब? अपने भाई से कुश्ती लड़ना कोई गुनाह है क्या? और छोटी मोटी अनबन तो हर घर में होती रहती है, क्यों पिताजी? हाँ हाँ हाँ। और अभी अभी डॉक्टर साहब ने कहा है कि सबल जहर की वजह से बीमार है, और कुश्ती खेलते हुए कोई जहर भला कैसे? ये सब हम नहीं जानते, लेकिन हो सकता है इसने किसी पेच का फायदा उठाकर सबल सिंह को जहर का इंजेक्शन दिया हो। अरे क्या बोले जा रहे हो दरोगा जी? तो शांत। अरे शांत कैसे रहो? ये बबल को बोल रहा है कि भैया, इन्हें जो करना है करने दीजिए। छोटे, भैया मुझसे गलती हुई है और उसकी सजा मुझे मिलनी चाहिए भैया। आपको जो सही लगे आप कीजिए। ले चलो इसे। दरोगा साहब, दरोगा साहब, बब्बल को ले गए अम्मा जी। ये तो मेरा ही दाव मुझ पर उल्टा पड़ गया। अब अगर बबल ही जेल चला गया तो नाग आत्मीकरण विधि कैसे होगी?
तुम क्या क्या कर रही हो? जी कुछ नहीं, वो पानी भी नहीं थी। यार ये मम्मी ने दूध का रख दिया। इच्छा तुम्हें मालूम मम्मी ने दूध का रखा? मुझे पीने का मन हो रहा है। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? अब आपने दूध मांगा है तो देना ही पड़ेगा ना। मतलब कोई और मांगना तो तुम नहीं देती क्या? बचाओ! अरे बचाओ! सबल भैया, सबल भैया, मैं इधर हूँ। आवाज तो ऐसी आ रही थी ना? अरे सबल के मिस्टर इंडिया हो गया। अरे गधों में यहाँ ऊपर ऊपर ऊपर। भैया अरे के हो गया, वहां क्यों चढ़ा हुआ है तू? अरे मैं वो, जोर से बोल। जय माता दी। अरे भैया हुआ क्या, ऊपर क्यों हुआ? अरे वो मैंने अप्पू को जूते लाने के लिए भेजा था। तो वो नहीं लाया क्या? अरे लाया, लेकिन अप्पू नहीं, पप्पू। जूता ला। डंडा लाओ, डंडा। अरे ये मेहमान थोड़ी ना है जो ठंडा मंगवा रहा है, लाके मंगवा। अरे कान साफ करो अपने, वो डंडा ही बोल रहा है। लगता है आज इस भाई साहब की शामत आई है। लेकिन ये तो मदद करने की कोशिश कर रहा है ना। अरे जो सांप जूते के साथ क्या कर रहा है? जा, जा। अरे क्या कर रही हो? अगलो, अरे काटेगा। जूता छोड़ के नंगे पांव निकल ले। लेकिन मेरे पैर तो है ही नहीं। पता है, ज्यादा सियाना मत बन, निकल यहाँ से। देखा कितना प्यारा सांप था, मदद करने की कोशिश कर रहा था। वैसे अगर हर कोई दूसरे की मदद करे तो ये संसार कितना अच्छा हो जाएगा ना। अमीर गरीब की मदद करे, इंसान जीव जंतु की मदद करे, जीव जंतु इंसान की मदद करे, है ना? बहुत अच्छी बात बोली तूने, लिख लेता हूँ। अरे बचाओ! पापा 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 पापा। अरे 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 माँ, माँ जमीन पे क्या कर रही है? अरे गिर पड़ी, दिखता नहीं क्या? पप्पू की जगह पप्पू जूते ला रहा है। माँ पिताजी की आवाज निकाल रही है। दादी क्या हो रहा है ये? तू उतर। लग रहा है माँ का गला बैठ गया है। अरे पूरी माँ हमारे ऊपर बैठ गई और तुझे गला बैठा हुआ लग रहा है। पिताजी, अरे उठाओ 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 उठाओ, जल्दी उठाओ। पिताजी, अरे तुम दोनों गिर कैसे गए? ये अप्पू ने गिराया? नहीं, अप्पू ने नहीं, ये पप्पू ने किया होगा। पप्पू ने। अरे ना अप्पू ने किया, ना पप्पू ने किया, गप्पू ने किया। अरे चुप करो, दादी अंधी ना है जो उसे दिखाई ना देवे सांप। बबल लाठी लेकर आ और मार उस सांप को। आज ही सारी करतब दिखा देगा, निकल यहाँ से। मैं तो इनका दिल जीत रहा हूँ। मुझे पता है, ज्यादा सियाना मत बन, निकल। अरे बबल जल्दी आ, जाने ना पाए। और ध्यान से, पप्पू को ही मारना, प्लेट ना टूटे, वो अपनी है। हाँ, और उनका अपमान भी ना होने देना चाहिए। प्लेट छोड़, निकल यहाँ से। जी दीदी। अरे अरे रुकिए बब्बल जी, रुकिए। दादी जी, आप इतने प्यारे सांप को क्यों मार रही हैं? प्यारे सांप? वो तो आप सबकी मेरा मतलब है, हम सबका दिल जीतने की कोशिश कर रहा है, नहीं? हाँ? मुझे मालूम था कि हमारी सपोली एक न एक दिन नागिस्तान का नाम जरूर रोशन करेगी। इच्छा के तरीके इतने प्यारे हैं कि नागिस्तान में भी उसके शुभ चिंतक दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं।
अभी पड़ोस के दो मुही सर्प भाई ने अपने दोनों मुख से उसकी कितनी प्रशंसा की है। मुझे पूरा विश्वास है कि इच्छा अपने इस अभियान में अवश्य सफल होगी। बड़ी प्यारी बच्ची है इच्छा। और यही प्यार भरा स्वभाव एक दिन इच्छा पर भारी पड़ेगा। माँ, ओ माँ, एक बात समझ में ना आ रही। क्या कर रहा भाई? हड्डी तोड़ेगा क्या? आराम से। यो सांप था या जादूगर? मतलब नाश्ते की प्लेट सर पे रख के करतब दिखा रहा। हाँ कड़क, तू भी जादूगर से कम ना है। अरे चंचल को पीठ पे लाद के चलता है, ये कोई करतब से कम है क्या? वैसे कुछ भी हो, वो सांप घर के सारे काम अच्छे से कर रहा था। बस ऐसे ही एक गृह कार्य के लिए एक दक्ष लड़की हमारी बब्बल की जिंदगी में आ जाएगी तो इस घर के भाग खुल जाएंगे। तेरे को क्या हो गया? ओ याद आया। हाँ, हमें उस सांप को इच्छा के नकली माँ बाप के साथ भेज देना चाहिए था। वो क्यों? अरे उन्हें अपने घर के काम काज के लिए कोई चाहिए था ना। सही कह रहा है छोरा, घर के सारे काम करता, जूते लाता, प्लेट लाता और पूंछ में करछी बांध के खाना भी बना देता। और हाँ, अपने फन को फैलाकर फड़फड़ मारकर सारे कपड़े भी धो देता। अपनी पूंछ से सारे बर्तन भी धो देता है ना दादी। और तनख्वाह भी ना मांगता, कपड़ा लत्ता ना मांगता, तीज त्योहार पे तोहफे भी ना मांगता। सही कह रही माँ, अलग से कमरे की जरूरत भी ना पड़ती और किसी के जूते में घुस के सो जाता। ऊपर से जब कहते डांस भी करता, क्यों बनता। नहीं, अच्छा हुआ बेचारा चला गया, वरना कितना काम करवाते आप लोग। अरे इसमें हंसने की बात ना है, वो सांप इच्छाधारी सांप भी तो हो सके है। हाँ, इच्छाधारी सांप भी हो सकता है। अरे तुम तो मेरी बात मानती ही ना हो, इच्छाधारी सांप हुए हैं। अरे भैया, आप भी ना बहुत भोले हो। इच्छाधारी सांप होते ही नहीं है। मैंने आज तक असल जिंदगी में इच्छाधारी सांप देखे ही नहीं है। अरे छोटे, देखा तो तूने अमेरिका भी ना है, पर वो है ना। ए सब्बल सही कह रहा है। अरे इच्छाधारी सांप होते हैं। अरे वो याद ना, टीवी में एक सीरियल आ रहा था, उसमें वो कैसी इच्छाधारी नागिन सबको डसती फिर रही थी। सांप सिर्फ सांप हुए और उनका काम है डसना। नहीं दादी, ऐसा नहीं है, वो अपनी आत्मरक्षा के लिए डसते हैं। ये छोरी, तू बड़ा पक्ष ले रही है सांपों का। तू उनके गांव से आई है क्या? अरे दादी, ये उनके गांव से होगी भी तो इसे याद कहाँ है? कौन दलमल, लेट जा। क्या हुआ? क्या हुआ? मुझे याद है कि मैंने कपड़े सुखाने रखे थे, मैं ले आऊं? चिल्ला क्यों रही है? दादी मैं अभी आई। ले ले ले। क्या कर रहा था तू वहां पर? तुम्हारे अभियान में मदद, ताकि सांप इंसानों का दिल जीत सके। दिल का दौरा पड़वाएगा तू किसी को? उनका दिल छोड़ और अपना बिल देख। जा जा के आराम कर। पर मैं तो। अरे जाओ ना भाई साहब, समझो बात को। कहाँ जा रहा है? अरे अभी तो आपने कहा जाने को, सो जा रहा हूँ। अब जाने की जरूरत नहीं है, अब तुम वही करो जो मैं कहूँ। अरे मैं तो वही कर रहा था जो तुमने कहा। और देख लिया ना, ये इंसान कभी नहीं सुधर सकते। मैंने कितना समझाया इन्हें, लेकिन फिर भी तुम्हें देखकर डंडा लाने की बात करते हैं। तो अब क्या करना है? अब घर के अंदर जाओ और मौका मिलते किसी को डस लो। डस लूं? लेकिन आपने तो कहा था कि प्यार से। कोई प्यार व्यार नहीं,
जब सीधी कटोरी से दूध ना पी पाओ तो कटोरी को टेढ़ा करना ही पड़ता है। ये अभियान मेरा है और मैं जानती हूँ ये कैसे पूरा होगा। अब मैं जैसा कहती हूँ वैसा करो। जाओ, अरे जाओ, कहा ना मैंने। वेरी गुड। क्या हुआ इच्छा, जोश में आ गई क्या? नहीं नहीं, हाँ देख। क्या कर रहा था ये? शुक्र है किसी ने देखा नहीं। उस सांप को हमें पहले ही मार देना चाहिए था। तो मारा क्यों नहीं दादी? अरे उस छोरी ने सांपों का इतिहास बोल बोल कर उस सांप को मारने ना दिया। अरे दादी, हम सांप को मारने तो जा रहे हैं, कहीं वो इच्छा सांप के इतिहास की किताब ना खोल के बैठ जावे फिर से। अरे तू इतिहास छोड़, लाठी पर विश्वास कर। वो छोरी की बात सुनने की कोई जरूरत ना है। अरे मैं तो वैसे भी ना सुनने का, इन्हें समझा दो। वो सांप आज किसी हाल में मरना चाहिए। अरे दादी, सांप भी मर जावे और लाठी भी ना टूटे। सही बात है दादी, क्योंकि सांप से महंगी तो लाठी हो गई है। क्या करने जा रहे थे तुम उस बच्चे के साथ? हाँ, यही मैं पूछ रहा हूँ कि तुमने उसे क्यों बचाया? बचाया क्यों मतलब? ये तो वही बात हुई कि मेंढक से कहा कि शिकार कर और कीड़े को होशियार कर दिया। तुमने नहीं कहा था कि जाकर किसी को डस ले? मैंने ऐसे कब कहा तुम्हें? हाँ, ओ, याददाश्त का बहाना करते करते तुम तो वाकई भूलने लगी। अभी थोड़ी देर पहले नहीं कहा था कि इंसान प्यार की भाषा नहीं समझते, सीधे कटोरी से दूध ना पी पाओ तो कटोरी को टेढ़ा करना ही पड़ता है। ठीक है, समझ गई मैं। तुम्हें एक दुश्मन ने भ्रमित कर दिया था, लेकिन अब मैं इसे ठीक करके रहूंगी। ओ, तो बताओ अब क्या करना है? फूल लाऊं तोड़ के? नहीं नहीं,
अब इन इंसानों का टूटा विश्वास तो मुझे ही जोड़ना पड़ेगा। तुम जाओ यहाँ से। अब मैं ही तुम्हारा रूप लेके कुछ करती हूँ। तुम मेरा रूप भी बना सकती हो। हाँ, अब मेरी जैसी कोई लड़की दिखे तो उस पर विश्वास मत करना और सीधे बिल में घुस जाना, ठीक है? सबल, हाँ, हम उस सांप को पहचानेंगे कैसे कि वही है? अरे कोई दूसरा मिल गया तो? अरे अगर दूसरा मिलेगा तो वो तीसरा हो जाएगा ना। अगर दूसरे को ढूंढना है तो हम लोग उसके मुंह पे जूता टांग कर देख लेंगे कि ये वही है कि नहीं। अरे ब्लडी फूल, कितना फूल? अरे पिताजी, गप्पू फूल लेके आए हो? इस बार तो पूरी तैयारी से आए हो। पहले डस के मार देगा और फिर फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि भी दे देगा। श्रद्धांजलि तो मैं करूंगा, दिखा जा। हाँ ठीक। हाँ, ये सांप तो बिल में घुस गया, कैसे कालें? डालो। अरे बावले, इसे मत डालो, लट को डालो, और उससे भी ना निकले तो फावड़े से कूदो। कूदो। लोहे का सांप। मार फावड़ा मार। माँ, खजाना। अब खाने की चिंता ना माँ, यो खजाना हमारे पास है। लगता है हमारे पुरखों का खजाना है। धीरे बोल बापू, अगर पुरखों ने सुन लिया तो खजाना पुरखों को वापस देना पड़ेगा। खुदा घर निकला खजाना। दादी ये तो चमत्कार हो गया। हम तो बहुत अमीर बन गए। अम्मा जी, आज हमारे घर से खजाना मिला है। कल को हमारे घर में चोर आएंगे, चोरों से तिजोरी ना खुलेगी, फिर वो पूरी की पूरी तिजोरी साथ ले जाएगा। हमारा खजाना और हमारी कमाई भी अपने साथ ही ले जाएगा। अम्मा जी, ए भाई से तो बातें ठुकवा लो बस। अरे चंचल, ऐसे शुभ मौके पर ऐसी अशुभ बातें मत कर। देखा, ये सांप का घर मैंने कितना शुभ हुआ। सही तो कह रही है इच्छा, भला हो सांप का जो बिल में चला गया। मैं तो सोच रही हूँ सांप अपू को काटने नहीं आया था, बल्कि खजाने के बारे में बताने आया था। बिल्कुल सही कहा आपने ममता दीदी, मैं भी बस यही कह रही थी। ये मोजा तेरे पास कहाँ से आया? ये तो सांप अपने साथ बिल में लेके गया था, तेरे पास कहाँ से आया?